जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये आध्यात्मिक अंतर्योग के भाग अब प्रवचन विषय होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साधना के बारे में क्या बताई, क्योंकि आप सब जानते हैं हम वीरवार को शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण के संदेश के बारे में कोई प्रवचन नहीं हुआ। इसलिए आज का जो अंतर्योग है उसमें उसी विषय पर हम बात करने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे तो साधना के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सारे बताए हैं, क्योंकि ये भगवद गीता को जीवन धर्म योग भी कहते हैं। कैसे जीना इस संसार में, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से भगवान ने वहाँ बताए हैं। और जब हम देखेंगे भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के संदेश में भगवद गीता के बहुत सारे अंश हैं, वहाँ से ही लिया हुआ है। और वैसे तो भगवद गीता को उसमें योग समन्वय उसको भी उन्होंने भगवान ने किया है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान ने क्या किया है, हम सबके अंदर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर हृदय के अंदर बसा है, हर एक के, सर्वभूतानां, सिर्फ हम मानव जाति का नहीं, सभी जाति को अंदर हृदय में बसे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, क्या कर रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं। इसको समझने के लिए जॉइंट व्हील को थोड़ा इमेजिन कीजिए। जब भी मेला लगता है वहाँ जॉइंट व्हील लगता है और उसमें बैठते हैं हम, और उसमें क्या होता है, ऊपर जाता है और नीचे आती है। वैसे ही इस संसार का हाल है। ऊपर जाने का मतलब जन्म, नीचे जाने का मतलब मरण। इस चक्र में, संसार मतलब ये चक्र है, जनन और मरण का चक्र है। यंत्र में बिठा के हमें ऐसे घुमा रहे हैं। ये क्या चल रहा है, जीवन और मरण का ये चक्र चल रहा है, संसार चक्र। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हमें कभी कभी लगता है हम विवश हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर पाते इसमें। जनन और मरण चल रहा है। जिसको थोड़े इसके बारे में होश होता है, जिसको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगता है, मतलब इस संसार मतलब यही दोनों है। एक मरण होगा, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद फिर मरण, मरण के बाद जन्म, ये चल रहा है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसका ध्रुव लक्ष्य क्या है, मरण, और जिसका मरण हुआ उसका लक्ष्य क्या है, फिर जन्म। यंत्रारूढ़ानि मायया, अपने माया से बिठा के हमें घुमा रहे हैं।
अब जिसको ये समझ में आता है, मतलब बहुत सारे हम क्या समझते हैं, जैसे बच्चे जॉइंट व्हील में बैठते हैं, बहुत आनंद लेते हैं उसका, बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन सभी आनंद नहीं लेते हैं। कई कई बच्चे क्या करते हैं, उनको चक्कर आने शुरू हो जाता है। जिसको चक्कर आने लगता है उसको क्या करना चाहिए, तत्काल चिल्ला के बताना चाहिए किसको, जो उसको चला रहा है, थोड़ा रोकिए, चक्कर आ रहा है, मैं मर जा रहा हूं। उनको पकड़ना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए, तमेव शरणम गच्छा, वो ईश्वर का शरण में जाओ, क्योंकि वो ही घुमा रहे हैं। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति। ये साधना का सब है ना, पूरा के पूरा उन्होंने इसमें बता दिया। क्या करना चाहिए, हमें इससे बाहर आने के लिए एक ही मार्ग है, उनके चरण कमलों में शरण होना, उनको पुकारना। उनको जब पकड़ोगे, क्योंकि वो घुमा रहे हैं, सिर्फ वो ही हमें वहां से इस चक्र से निकाल सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं। तत्प्रसादात पराम शांतिम। हम इस संसार में जन्मने के बाद सभी एक चीज को ढूंढ रहे हैं, वो है शांति। और शांति भी कभी कभी मिलती है, जैसे आश्रम में आके बैठे हैं ठाकुर जी के सामने, शांति मिलती है। लेकिन ये शांति जैसे हम बाहर जाते हैं ना, बिगड़ जाता है। क्या आपको परम शांति चाहिए, जो कभी भी बिगड़ेगा नहीं, अपने मन का शांति बनाए रहेगा, वैसे शांति चाहिए, तब उनके शरण में जाना चाहिए। नहीं तो बीच बीच में शांति मिल जाती है, जितना मन डिस्टर्ब होता है उतना कभी कभी मन पे शांति भी मिल जाती है, तो संसार का स्वभाव है। और इसलिए उनके शरण में जाओ। यहां पर भगवान ने भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। आप सब जानते हैं, ये इसमें आध्यात्मिक साधन जो है उसको योग कहते हैं। जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाना, उसको योग कहते हैं। उसमें ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, कर्म योग है। और यहां शरण में जाओ मतलब क्या है, भक्ति योग हुआ, उस ईश्वर के शरण में जाओ। सर्वभावेन भारता, संपूर्ण रूप से उनके शरण जाओ। उसके तत्प्रसादात, जब उनकी कृपा होगी, पराम शांति, तुम्हें परम शांति मिलेगा। और स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, शाश्वत स्थान मिलेगा। मतलब आपको है ना, ये इस चक्कर में पड़ने का, जो संसार चक्र जो है उसमें पड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या मिलेगा, पराम शाश्वत स्थान, मतलब मुक्ति। इससे इस जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिलेगा तब। इसलिए ये जो साधना का जो भाग जो है, मतलब जब तक हम आनंद लेते रहते हैं तब तक ये चक्र चलता रहता है, जनन मरण का चक्र। अच्छी बात है, भगवान को भी कोई इतराज नहीं इससे। बच्चे आनंद ले रहे हैं, लेने दो, कोई बात नहीं। जिसको चक्कर आएगा ना, सिर्फ उसी की बात कह रहे हैं। उसको क्या करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के शरण में जा सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। जब भगवान के शरण में जाते हैं हमें शांति मिलता है। लेकिन परम शांति चाहिए, सर्वभावेन, सब कुछ छोड़ के उनके पादपद्म में शरण में जाना चाहना पड़ता है। और इसी बात उन्होंने कहते हैं। और कैसे हम पाएंगे उनको, ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करवाए। 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग कहते हैं उसको। भगवान ने उनको दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध करने के लिए मना कर दिया, वहां से भागने के लिए कोशिश कर रहा है। और भगवान कहते हैं देखो ये तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध मतलब तुम हिंसा ऐसे सोच रहे हो, लेकिन ये बात ये क्या है, तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, दुष्टों को शिक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए करना ही पड़ता है तुमको। इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हें। और इसके बाद उन्होंने, भगवान ने उनको समझाया, देखो ये सब जो है ममैवेते निहता पूर्वमेव, वो सब भगवान के मुंह में अंदर चला रहा है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच, जिसको ये मारना चाहिए अर्जुन को,
है ना, द्रोण हो और भीष्म हो, जयद्रथ हो, कर्ण हो, सभी उनके मुंह में जा रहे हैं। मतलब इसलिए समझो ममैवैते निहता पूर्वमेव, भगवान कहते हैं अर्जुन को, देखो मेरे हाथ से ये सब मृत हो गए हैं। निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, भगवान ने क्या किया, थोड़ा क्लॉक को ना, हमें तो पीछे जो भी हुआ उसके समझ में आ जाता है, उसका याद है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं, है ना। हम कभी कभी बैठ के ना पीछे जो भी हुआ है उसके बारे में ना क्लॉक को थोड़ा पीछे हटा के हम देखते हैं, लेकिन भगवान ने उसको थोड़ा आगे घुमा के दिखाया। थोड़ा कुछ दिन के बाद देखोगे ये सब मर गए है, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। यदि इन लोगों को मारना चाहिए, तुम नहीं होगे और दूसरे कोई होंगे उसके लिए निमित्त, दूसरे कोई होंगे, उनसे ये काम होगा, ये कार्य होगा, क्योंकि ये भगवान के कार्य है, सृष्टि कार्य, वो चलेगा। इसीलिए तुम केवल निमित्त बनो। हम सबको यह बात बता रहे हैं, मतलब हमारे कर्तव्य करने का मतलब क्या है, हम एक निमित्त हैं। यदि हम नहीं करें तब भी ये काम चलेगा। सब समय ना कभी कभी हमें ये समझ में आ जाता है, मतलब हम सोचने लगते हैं इतना मैं कर रहा हूं, यदि मैं नहीं रहा क्या होगा, है ना। एक स्वामी जी मुझे बता रहे थे, देखो ये है ना, ये ठाकुर जी का खेला है और ठाकुर जी चला रहे हैं। ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ये संघ जो है इसको ठाकुर जी चला रहे हैं। और ऐसे मत समझो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे लिए, मेरे कारण से ये चल रहा है, ऐसे मत करो। विथ यू, विदाउट यू एंड इन स्पाइट ऑफ यू ही रन्स द ऑर्गेनाइजेशन। तुमको लेकर, विथ यू मतलब तुमको लेकर, विदाउट यू तुम नहीं रहने से भी, और तीसरा तुम्हारे रहने के बावजूद वो चला रहे हैं। कभी कभी हम सब थे ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कितना अड़चन डाल रहे हैं हम ना, हमारे कारण से कितना मतलब तकलीफ हो रहा है, हमें वो पता नहीं लगता। वो होने के बावजूद हम जैसे एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब परफेक्ट नहीं, फिर भी उसको उपयोग करके उन्होंने चला रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, निमित्त बनो, ये कहते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ के निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। इसीलिए इस जीवन में आने के बाद अपने कर्तव्य करने का हमें कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये मतलब ये जो है तुमने देखा है, अर्जुन को बताते हैं भगवान, तुम्हें जो दर्शन हुआ है विश्वरूप दर्शन, वो वेदाध्ययन से नहीं होगा, ना हम वेद ही, न तपसा, तप करने से भी नहीं होगा, न च यज्ञ या बड़ा बड़ा यज्ञ करने से भी नहीं होगा। शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवानसि माम यथा भक्त्या तो अनन्यया शक्य, केवल अनन्य भक्ति से यह साध्य होगा। अनन्य भक्ति से तुम इसको देखो, क्योंकि जब भगवान कृपा करेंगे उनको ये दर्शन होगा, जब भगवान कृपा करेंगे उनको ये दर्शन होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनके भक्ति, भगवान के शरण में जाओ, ये बात कहते हैं। मतलब यहां भक्ति मार्ग के बारे में कह रहे हैं। इसलिए जब हम मतलब समझते हैं मैं तो संसार में हूं और संसार के काम वो सब मैं कर रहा हूं, है ना, सब समय ये बात रहते, बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव है कि ये मेरा संसार है, ये मेरा सांसारिक कर्तव्य है, इसको मैं कर रहा हूँ, है ना, ये संसार, इसमें पड़ा हूँ मैं और उसके बाद ये करना ही पड़ेगा, क्या करें, ये मेरा कर्म है, ये सब बता के। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवा। जब ये संसार में आ गए हो, आने के बाद यहाँ बहुत बड़ा उपलब्धि क्या है, श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान लाभ, भगवान के दर्शन ही एक मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। उसके लिए कोशिश करना चाहिए, जो भी नहीं कोशिश करेगा उनके जीवन व्यर्थ बोलते हैं श्री रामकृष्ण। इसीलिए जब करोगे, कैसे करोगे, मत कर्म कृत, जो भी तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे कर्तव्य कर रहे हो, वो क्या है, मत कर्म, भगवान के काम समझ के करो, मत कर्म कृत। और कैसे करेंगे उसको, मत परमो, इस काम से मैं जो कर्तव्य कर रहा हूं, इससे मैं भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं,
ये बात समझ के रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जो कम काम करते हैं, हमारे कर्तव्य करते हैं, वो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। बोझ क्यों बन जाता है? हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम ये नहीं समझते हमारे पीछे जो शक्ति है वो नहीं रहने से हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। आपने देखा नहीं, किसी को हार्ट अटैक होता है ना, एकदम डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं वो तो हो गया। कुछ क्षण पहले आंखें देख रहे थे, हाथ से सबसे ये कर कुछ काम कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। अभी क्या हुआ? पीछे जो शक्ति था उसको निकाल दिया, हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे थे इस शरीर से सब काम कर रहा है, लेकिन उसका पीछे जो शक्ति जो है वो कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो। यहां मेरे को समझने के लिए, मेरे को मतलब भगवान को पाने के लिए, उसके लिए कोशिश करो। तमेव शरणम गच्छ, वही इस सबको घुमा रहे हैं, उनके शरण में जाओ, है ना। ये शरणागति के बारे में कह रहे हैं। अपने कर्तव्य सब भगवान के कर्तव्य मतलब ये पूजा समझ के करने के लिए कोशिश करो। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः, और कैसे करना? संग वर्जितः। जब हम भगवान के काम ये समझेंगे तब उसमें आसक्ति कैसे होता है, क्योंकि इस दुनिया के सब कुछ को है ना पकड़ के रख बैठे हैं। इस ये तो हम पकड़ के बैठे हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। उसका फलस्वरूप क्या मिलता है? दुख मिलता है। फिर क्या करेंगे? देखिए, सोच ऐसा होना चाहिए, ये भगवान के प्रसाद है, प्रसाद रूप से भगवान ने दिया है इसको। हमें किसने दिया है? भगवान ने दिया है। जो भी जिसको हम हमारा अपना समझते हैं, इस शरीर भी भगवान से ही दिया हुआ भेंट है। और इसीलिए जब तक हमें भगवान देते हैं वो तब तक हम उपयोग करेंगे उसको, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम समझेंगे ये मेरा है, सिर्फ मेरे लिए है और किसी का नहीं है, तब समस्या होती है। इसीलिए संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी के ऊपर ना वैर भाव नहीं होना चाहिए। ये साधना में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि क्या होता है ना, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः ये सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसके साथ हम जीते हैं ना, उनके साथ हम जी नहीं पाते। जिसके साथ हम जी रहे हैं मतलब दिन रात, अपने परिवार के लोग या पड़ोसी जो है ना, और सबके साथ हम ये करते हैं, बहुत अच्छे तरफ से हमारे बर्ताव सब रहता है, लेकिन उतना सब करने के बावजूद मन के अंदर कहीं ना कहीं ये एक भेदभाव, एक तरीके के वैर भाव अंदर से रह जाता है। इसीलिए निर्वैरः सर्वभूतेषु कहते हैं, सिर्फ इसमें नहीं है, अपने बंधु, अपने पड़ोसी, जो भी लोग हैं, निर्वैरः, जब तक वो नहीं होंगे, निर्वैर वैर भाव को संपूर्ण रूप से त्याग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति नहीं मिलेगा। यह सह मामेति पांडव, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जो है परमात्मा को पाएगा, परमात्मा को पाएगा, ये बात कहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? फिर कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जिस कारण से भगवान जो भेंट दिया है, हमारे शरीर मन सब कुछ जिनका है, और जो भी उन्होंने हमें दिया है, हमारे परिवार हो, जो भी हो, उन्होंने हमें दिया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यत् करोषि, जो भी करोगे, यदश्नासि, जो भी खाना पीना करते हो, यज्जुहोषि, दान धर्म यज्ञ ये सब करते हो, ददासि, दान करते हो, यत् तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, उनके अर्पण करो। अब आपने देखा है यहाँ जब हम ये श्री रामकृष्ण अष्टोत्तर शतनामार्चन किया, उसके बाद में क्या किया? श्री रामकृष्णार्पणमस्तु ध्यान किया, उसके अंत में क्या किया? श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
भगवान के अर्पण करना, भगवान को अर्पण करना संपूर्ण रूप से, ये भक्त के लिए, भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होती है, धीरे धीरे चित्त शुद्धि होना लगता है और भगवान के प्रति हमारे प्रेम बढ़ता जाता है। जितना हमारी चित्त शुद्धि होती है, भगवान के प्रति प्रेम वो जागता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए उनको अर्पण करना हमारे सब कुछ काम को, ये बहुत जरूरी है। तत्कुरुष्व मदर्पणम। और भगवान को हम क्या दें, है ना, ये भी समस्या आता है कभी कभी, क्योंकि सब कुछ उनका है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या चीज दे रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दे रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रम, बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, पुष्पम, फूल, फलम, फल, तोयम, ये कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, पानी, शिव जी को अभिषेक करते हैं पानी से, गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जिसको कैसे समर्पण करना चाहिए, भक्ति से। ये भगवान के दिया हुआ भेंट है, इसको मैं भगवान को समर्पण कर रहा हूं। जब हम बेलूर मठ में जाते हैं ना, वहां पे गंगा पूजा होती है, गंगाष्टमी है, गंगा पूजा होती है उस दिन। जब गंगा पूजा होती है ना, पूजा करने के लिए जल कहां से लाएंगे, गंगा से। गंगा जले गंगा पूजा, गंगा जल से गंगा पूजा करते हैं। वैसे ही जो कुछ भी है हमारा अपना, जिसको हम अपना समझते हैं, वो सब भगवान का है, उनको समर्पण करो, उनको समर्पण हो। अब कुछ नहीं है हमारे पास, और वो जो भी हो, फूल हो, फल हो, और पत्र हो, मतलब पत्ते हो, मतलब बिलपत्र, ये सब हो, और कुछ भी नहीं हो तो पानी, फलम तोयम। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, भक्ति से। ये भगवान से दिया हुआ है, तो हमें उनको समर्पण कर रहे हैं, उस भक्ति से करो। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम। जिसको जब भक्ति से दोगे, भक्ति से दोगे, उसको मैं अश्नामि प्रयतात्मनः, उसको मैं स्वीकार करता हूं, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ये भक्ति से देना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं, भागवत में एक ये आती है, सत्यभामा श्री कृष्ण जी को, है ना, तोलना चाहती है, किससे, अपने सारा जितना ये है, सब गहने, वो सब जितना भी हो उसको लगा के, लेकिन एकदम भारी नहीं हो रहा है किससे भी। फिर रुक्मिणी ने एक तुलसी पत्ता के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के नाम लिख के रखने से उससे भगवान तोल गए। मतलब वो भक्ति जो है, उन्होंने सत्यभामा का जो घमंड था, अपने जो इसका पैसा का और इसका संपत्ति का घमंड था, उससे ये नहीं हुए, तुष्ट नहीं हुए। लेकिन रुक्मिणी एक तुलसी पत्ता से, क्यों, क्योंकि कृष्ण को समर्पण है, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण के समान हो सकते हैं और कोई नहीं, वो जानती है। इसीलिए हम ये समझना चाहिए, भगवान को मतलब मैं ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, कभी कभी ऐसे हमारे मन में हो जाता है, लेकिन हम किसको दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, भगवान की देन है। इस भाव से जब हम उनको समर्पण करेंगे, तब उसको भगवान स्वीकार करेंगे। इसीलिए कहते हैं भगवान, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए अपना मन जो है उसको कहाँ रखना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में। मनमना भव मद भक्तो भव, भगवान के भक्त बनो। मध्याजी, तुम यो याग यजन जो करते हो, यज्ञ करते हो, उसको मेरे लिए करो। माम नमस्कुरु, भगवान को ही प्रणाम करो। जब ऐसे करोगे, मामेव एष्यसि, मेरे को ही प्राप्त करोगे। भगवान के पास जाने का जो मार्ग है, बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बताया है। इसका मतलब ये हुआ, भक्ति मतलब भगवान के भक्ति का मतलब ये है कि ये मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे कहीं,
ये है, हम जहाँ हैं जो भी हैं वहाँ रह के हमारे जो कर्तव्य है उसको करते हुए, भगवान को समर्पण करते हुए अपने जीवन जीना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? श्री रामकृष्ण के वचनामृत में आप सब पढ़ते हैं, पहले ही एक घटना आती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो प्रताप के भाई आया था, एक लड़का, शादी हुआ है, बाल बच्चे हैं घर में, लेकिन यहाँ आके जब ध्यान करेगा, वो यहाँ रह जाऊंगा, यहाँ तपस्या करेंगे। श्री रामकृष्ण आप सब जानते हैं कितने भक्तों से भगवान के स्मरण करो, भगवान के जप करो, कितने बोलते थे सब समय। लेकिन ये लड़का जब आके बोला मैं यही रहूंगा, भगवान के नाम स्मरण करूंगा, श्री रामकृष्ण पूछते हैं घर में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, कौन देखभाल करते हैं? तो घर में देखभाल करेंगे। श्री रामकृष्ण डांटते हैं, ये क्या तरीका हुआ? बाल बच्चे हैं घर में, पहले जाओ एक जॉब ढूंढो, पैसा कमाओ, उन लोगों के देखभाल पहले करो, उसके बाद भगवान के स्मरण करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने उसको डांटा। मतलब इसका मतलब क्या है? अपना कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। संसार में जो भी आश्रम में रखे हैं, वो संन्यास आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, जो भी है, हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है, वैसे एक बेटी का कर्तव्य होता है, एक माँ के कर्तव्य होते हैं, पत्नी का कर्तव्य होता है, पति का कर्तव्य होता है, माँ बाप के प्रति होते हैं, बच्चों के प्रति होते हैं। हर एक का अपना अपना कर्तव्य है, उसको करना है। लेकिन किस भाव से करेंगे? ये सब भगवान के सेवा, भगवान को समर्पित करते हुए हमें करना चाहिए। यही काम को भगवान के समर्पित करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर ये है। इसीलिए इसको कैसे करना, ये आसान नहीं है, जैसे हमने बताया उतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान में मन स्थिर करना बहुत मुश्किल है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। इसको अभ्यास करना होगा। मतलब जैसे हमने बोल दिया भगवान के चरण कमल में स्थिर हो जाओ, मन नहीं होगा, क्योंकि अपने संस्कार है, कितना जन्म से हमें पता नहीं है, आदत है ना, ये सब मेरा है, और ये अपने स्वार्थ हो, अपने संस्कार हो, जो भी हो, ये सब है। इसीलिए इससे निपटने के लिए क्या मार्ग है? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं इसके बारे में, अभ्यास योग तो है। वो कहते हैं मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं, मैं उधर उधर भटकता है मन, क्या करूं? श्री रामकृष्ण कहते हैं अभ्यास योग तो एक है, अभ्यास योग करो। इसका अभ्यास करना होगा, ध्यान का अभ्यास करना होगा, भक्ति का अभ्यास करना होगा, भगवान को समर्पण करते हुए वो भाव, हर एक काम को भगवान का समर्पण है ना, वो करना होगा। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जो ये करो, और उसके बाद अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयन। जब ये अभ्यास योग करते हुए धीरे धीरे, मतलब ये एकदम एक दिन में नहीं होने वाला है, एक साल में भी नहीं होने वाला है, कभी कभी जन्म लग जाता है, कभी कभी इस जन्म में हो जाता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन, जो अभ्यास योग के सहारा लेके चेतसाना अन्यगामिना, धीरे धीरे मन को और सबके खींच के भगवान में डालते हो, परमम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष को, परमात्मा को तुम पाओगे, याति पार्थान चिंतयन, ये बात कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चेता सततम, सतत भगवान के चरणों में जो मन रखता है, कैसे मन रखता है? अपने कर्तव्य करते हुए, अपने काम करते हुए और नामस्मरण करते हुए, जो भी है, जो भी करता है, उस समय भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान के चरण कमलों में सदा उनका मन है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्यशः सब समय मेरा स्मरण करता रहेगा। मतलब ये कैसे होगा? अभ्यास से, अभ्यास योग करते हुए। तस्याहम सुलभ पार्थ, ऐसे एक भक्त जो है इस भाव में आया है, उस भक्त को
सुलभ से मैं मिल जाऊंगा, वो भगवान को सुलभ से प्राप्त करेंगे। नित्य युक्तस्य योगिनः, जो योगी नित्य युक्त है, इसीलिए अनन्य चेताः, मतलब धीरे धीरे अपने मन को खींच के और सब ओर से खींच के भगवान के चरण कमल में रखने का अभ्यास करना चाहिए। इस भाव जब हम प्रयत्न करेंगे तब भगवान उनको मिलेंगे जो सचमुच भगवान के चरण कमलों में अपने मन समर्पित करेंगे। ऐसे भक्तों को भगवान का प्राप्त होगा, भगवान के प्राप्ति होगी। श्री रामकृष्ण भी ये बात बताते हैं, शारदा माँ अपने जीवन में हमें दिखाए हैं। वैसे स्वामी विवेकानंद भी इसके बारे में कहते हैं, भक्ति योग पढ़े स्वामी विवेकानंद के, बहुत सुंदर रूप से ये बात को बताते हैं। इसीलिए ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक अलग कुछ नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं उसको ही करेंगे, लेकिन इसमें करने का तरीका उसको बदलना पड़ता है। हमारे कर्तव्य जो भी हो, हमारे काम भी, जो जॉब हो, जो भी हो, उसको करने का तरीका बदलना पड़ता है। अपने काम को, अपने जॉब को बदलने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आश्रम को बदलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको करने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ता है। ये बात भक्ति योग के द्वारा भगवत गीता में भगवान हमें समझाते हैं। और भी तरीका है, मतलब सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है, जिसको ध्यान योग भी कहते हैं, ये सब योग है। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं इस कलयुग में भक्ति योग ही सबसे अच्छा मार्ग है, सभी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये बात जो कहा है भगवत गीता में, इसको हम स्मरण करते हुए उसका कोशिश, जो अभ्यास जो है उसको करना चाहिए। सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ अभ्यास करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। यही भगवान का इच्छा है, इसलिए वो प्रयत्न करेंगे। जब हम करेंगे, जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, कृपा, कृपा मतलब क्या है? कोरले पाबे, बंगाली में बोलते थे श्री रामकृष्ण। कुछ साधना करो, क्री मतलब करो, तब क्या होगे? पाओगे। जब तुम करोगे तब पाओगे, उसको कृपा कहते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ साधना करो, तब भगवान की कृपा पाओगे, तब उनकी कृपा जरूर होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।